एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को पूरा नोट मेकिंग बताया और अपने कुछ नोट्स बताया और अपने कुछ आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर बताया। और मुझे बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला इस चीज़ का कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं आगे के अपने नोट्स वगैरह आप लोगों को शेयर करूं, जिसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसमें ही मैंने आज अनाउंस किया था कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। तो जो भी एस्पिरेंट चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं या फिर वो मेरी स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी तैयारी किस तरीके से करी, किस तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए, किस तरीके से आप भी अपने नोट्स मेरी तरह बना सकते हो, तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। देखो, मेरी सारी जितनी भी जर्नी थी प्रिपरेशन की वो सारी यूट्यूब से मतलब हुई है ज़्यादातर। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग जेन्युइनली मेरी ज़रूरत आप लोगों को फील होती है कि शायद मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, आपको लगता है, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आज की वीडियो बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस है और जो टॉपिक भी है जो मुझे लगता है इस पर बनानी चाहिए वो ये है कि करंट में आज अभी चल रहा है मार्च। ठीक है, मार्च 23 है। ठीक है, जैसे हम शहीद दिवस के रूप में आज हम बनाते हैं। आप लोगों को देखो डेट्स ही पता होनी चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, अपने इम्पोर्टेंस। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि अभी चल रहा है 23 मार्च और अप्रैल मई और जून में हमारा है नेट जेआरएफ का पेपर। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि हमारा जून में जेआरएफ का पेपर है या फिर नेट का पेपर है तो हम उसको अपेयर करेंगे। तो आप हमें कुछ स्ट्रेटजीज बताइए जिससे हम अप्रैल और मई मंथ अपना अच्छे से यूटिलाइज करें और फिर क्या कर सके, अपने जून के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मैं देखो आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, एज अ सिस्टर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ जो भी आप मुझे समझना चाहें उस तरीके से लेके इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेपर 2 पे ध्यान देते हैं लेकिन पेपर 1 को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है शुरू से ही, ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, अगर, क्योंकि देखो नेट तो चलो एक स्टेज है, मान लो मेरा भी जब नेट हो गया था तो थोड़ा खुशी हुई थी कि यार नेट हो गया हमारा, लेकिन हमको जाना कहाँ पर है, हमको जेआरएफ चाहिए। अगर हमें रिसर्च में आगे जाना है तो हमें जेआरएफ चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अपना पहले से ही टारगेट जेआरएफ रखिए। तो जेआरएफ के लिए आपको क्या करना है कि आपको दोनों पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है। आपके लिए पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए पेपर 2 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। बस अब देखो, सबसे पहले आज मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको टोटल जो बचे हुए मार्च के डेज हैं उसमें आपको एक काम देना चाहती हूँ। और मैं होप करती हूँ कि जो बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं या फिर जो एस्पिरेंट मुझसे जुड़ रहे हैं या जो मेरे भाई बहन जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हैं वो ज़रूर इन बातों को फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए, जब मैं अपनी प्रिपरेशन में न्यू थी, न्यू मतलब ये कहिए कि मतलब एक आध अटेम्प्ट दे रही थी लेकिन मेरा नेट नहीं हो रहा था और नेट हो गया था तो फिर जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो जब मेरा नेट नहीं हो रहा था तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, एक मुझको वेबसाइट मिली थी। देखो सबसे पहले तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, तो वो वेबसाइट आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है नेट सेट कॉर्नर। ठीक है, NET नेट, SET सेट और कॉर्नर, नेट सेट कॉर्नर करके एक वेबसाइट होती है जो आपको गूगल पर मिल जाएगी। आप सर्च करोगे, उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। वो इतनी अच्छी वेबसाइट मुझे लगी कि मैंने, जैसे मान लो मैंने आज जियोमॉर्फोलॉजी टॉपिक पढ़ा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी, पढ़ेंगे थॉट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, सेटलमेंट पढ़ेंगे, यानी जितने भी यूनिट्स हम पढ़ते जाएंगे। तो अब एक दिमाग में आता है ना कि यार जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसका सही में यूटिलाइजेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देखो उन लोगों ने सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत ही बहुत थैंकफुल उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इतनी अच्छी वेबसाइट हम लोगों के लिए प्रोवाइड करी फ्री में। उस वेबसाइट की इंपॉर्टेंस पता है क्या है कि जब एक बार आप उधर जाओगे ना तो सबके अलग अलग टैब बने, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का अलग बना है, क्लाइमेटोलॉजी का अलग बना है, ओशियनोग्राफी का अलग बना है। तो जैसे ही आप जियोमॉर्फोलॉजी में क्लिक करोगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करिए, उन बचे हुए जो मार्च के डेज बचे हैं आपके पास, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप क्या करिए, जाके सारे PYQs इसमें से लगा लीजिए। देखो PYQs लगाने से क्या होगा, अगर आप पहले भी लगा चुके हैं तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार जाके फिर से लगाइए। उससे ये होता है कि भाई हमारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज होते जाते हैं। ठीक है, और देखो जब एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपको सिर्फ PYQ ही नहीं लगाने। जैसे मान लो मैंने 20 क्वेश्चन PYQ से सॉल्व कर लिए, अब मुझे उन PYQ का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है कि मुझे अपनी एक A4 साइज शीट लेनी है,
सबसे पहले देखो मैं क्या करती थी, मैं इसका पार्टीशन कर देती थी बीच से, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखती थी, क्वेश्चन लिखती थी, मतलब थोड़ा हिंट लिख देती थी क्वेश्चन का, और फिर उसके आंसर की वो स्टेटमेंट लिखती थी जो मतलब अपने मन से कुछ बना के लिखती थी, कुछ वहाँ पे जो मुझे लगती थी इंपॉर्टेंट कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, उसको लिख देती थी। तो आप इसी तरीके की शीट्स बना लीजिए और अपने सारे पीवाईक्यूज को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। ठीक है, आज मैं इस वीडियो के बाद जो मैंने पीवाईक्यूज के नोट्स थोड़े बहुत बनाए थे वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, सो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा टोटल 7 डेज का टेन्योर। ठीक है, तो आपको बचे हुए जो 7 दिन है उसमें ये करना है। अब बात आती है पेपर 1 की कि मैम हम पेपर 1 कैसे अप्रोच करें। तो देखो पेपर 1 के लिए आप लोग क्या करो, मैं कुछ वीडियोस के लिंक दूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पेपर 1 को किस तरीके से पढ़ा है। यानी मेरी अगर मैं अपनी प्रिपरेशन बताऊँ तो मुझे पेपर 1 में मैंने टीचिंग को बिल्कुल नहीं पढ़ा था। टीचिंग इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बीएड कर रही थी, तो टीचिंग वाला पोर्शन मेरा वो क्लियर था। मैंने पढ़ा क्या है पेपर 1 में, रिसर्च पढ़ा है, आईसीटी पढ़ा है और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है। मैंने टोटल 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, और सबसे अच्छा जो मुझे लगता था वो लॉजिकल रीजनिंग लगता था। अगर आप लोग कहोगे तो मैं लॉजिकल रीजनिंग के आपको या तो मैं अपने नोट्स दूंगी या फिर मैं आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आप लोगों को उसको समझा दूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास नोट्स होंगे, मेरे को मिल जाएंगे, तो मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी। तो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली 2 टॉपिक है, एक तो हमारा प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हम सिलॉगिज्म वगैरह सब देखते हैं, स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन देखते हैं, और दूसरा आता है इंडियन लॉजिक। तो इंडियन लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने रचना मैम से पढ़ा था, रचना मैम यूट्यूब में पढ़ाती हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा यूट्यूब से मैंने उनसे पढ़ा था। तो वो मेरे को मतलब एकदम दिमाग में हो गया था, जब भी मेरा एग्जाम होता था तो मैं उन्हीं का वीडियो एक बार चला लेती, तो मेरा सारा रिवाइज हो जाता था। तो आप लोग कहोगे तो मैं उनका नोट या फिर मैं उनकी वही वाली वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ठीक है, तो आप एक ये कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग भी वो मैंने अदिति मैम से करी थी, JRF अड्डा में जो पढ़ाती है, तो उनका मैंने पूरा मैराथन देख लिया था, तो उससे मेरा हो गया। तो देखो आप लोग यूटिलाइज करो, यहाँ पर आप लोग आए हो, देखो मैं एज अ गाइड आप लोगों को बता सकती हूँ। अगर आप लोग कहो कि मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊं तो आप भी मेरे से बोर हो जाओगे एक दिन कि ठीक है वो तो मैम सभी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रही हो ना। तो आप लोग मुझे एज अ गाइड रखिए, जहां आपको लगे कि हाँ ये वंदना मैम या फिर ये हमारी दीदी हमारी हेल्प कर सकती है, तब आप मुझे वहां पर आके मैसेज करिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, क्योंकि देखो यूट्यूब ने भी मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ तक पहुँचने में, तो मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो पेपर 1 के लिए आप लोग वीडियोस कहेंगे तो मैं उसको मैं टेलीग्राम पर पिन कर दूंगी, जो मैराथन्स शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। देखो मैंने जिन टीचर्स को फॉलो करा वो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे, आपको जिसका समझ में है, बस ध्यान ये रखिएगा कि एक ही टीचर पर स्टिक रहें। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग उस चैनल से भी पढ़ लिए, लॉजिकल रीजनिंग उस बुक से भी पढ़ लिए, लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से, ऐसा नहीं करना है। एक टीचर से पढ़ो, 2-3 वीडियोस में कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, और पेपर 1 के पीवाईक्यूज के लिए मैं या तो आप लोगों को कोई अच्छा लिंक बताऊंगी, अच्छा सोर्स बताऊंगी। हालांकि पेपर 1 के पीवाईक्यू के लिए मुझे भी कोई अच्छा सोर्स अभी तक नहीं मिला है, तो मैंने यहाँ पर अभी शेयर नहीं करा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप ये 7 दिन में ज्योग्राफी की जो मैंने वेबसाइट बताई नेट सेट कॉर्नर, उस पर जाके आप सारे पीवाईक्यूज लगाओगे और मुझे रिव्यू आकर जरूर दोगे कि आपको वेबसाइट कैसी लगी, क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। So thank you so much. This was all about this video. In the next video, I am going to discuss UPGDC syllabus and its whole procedure कि उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। जो ये बच्चे ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं उन